हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आईसीएआई स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो क्लासेस में आपने इसकी एक्सरसाइज 5A 5B पहली क्लास में, 5C और 5D दूसरी क्लास में देख रखी होगी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके एडिशनल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एडिशनल क्वेश्चन जो है वो 144 है। आज की इस क्लास में तकरीबन हम लोग 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा गलत भी दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि 2005 से मैं इसे पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। हर बार इसका कवर पेज, मन जो ऊपर देखते हैं आप गत्ता, वो कवर पेज चेंज होता है, अंदर का मटेरियल सेम रहता है, इसलिए इस बुक के अंदर बहुत सारी गलतियां भी है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन में कहां क्या चीज गलत है। तो आइए दोस्तों, इनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में ही निकालना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको पूरी वीडियो, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की वीडियो को आप देखिएगा, बाकी पूरी वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने लेक्चर्स को सही से देख रखा है तो आपको बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन 90 to 95% क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। तो आइए दोस्तों, इसके एडिशनल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में टोटल 144 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देयर आर 6 रूट्स फ्रॉम जर्नी फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन A to B। 6 रूट्स हैं A से B के जाने के लिए। A से B पे जाने के लिए हमारे पास 6 रूट्स अवेलेबल है, 6 रूट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम A to B एंड रिटर्निंग, इफ फॉर रिटर्निंग यू मेक अ चॉइस ऑफ एनी ऑफ द रूट्स। माने जाने कहीं से भी जाए और कहीं से भी लौट के आए। तो जाने के लिए 6 चॉइस, लौट के आने के लिए 6 चॉइस, आंसर कितना हो जाएगा 36। आंसर कितना हो जाएगा 36। भाई A से B पे जाने के लिए कितनी चॉइस 6 और B से A पे लौट के आने के लिए किसी भी रूट का यूज कर सकते हैं, तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई 36। नेक्स्ट, एज पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। इफ यू डिसाइडेड टू टेक द सेम रूट, माने जिससे गए हैं उसी से लौट के आना है, तो जाने के लिए तो 6 चॉइस, लेकिन लौट के आने के लिए आपके पास सिर्फ एक चॉइस, आंसर हो जाएगा 6। जिससे आप गए हैं उसी से लौट के आना है। मान लीजिए रूट नंबर 1 से गए आप, ठीक है ना, 6 चॉइसेस थी, रूट नंबर 1 2 3 4 5 6। रूट नंबर 3 से गए आप मान लीजिए, तो जाने के लिए तो 6 चॉइसेस थी, लेकिन लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस, कौन सा, रूट नंबर 3, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 6। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एज पर क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू डिसाइडेड नॉट टू टेक द सेम रूट, माने जिससे गए हैं उससे लौट के नहीं आना है, तो जाने के लिए तो 6 चॉइस और लौट के आने के लिए 5 चॉइस, तो आंसर हो जाएगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा 30। तीनों केस समझ में आ गए। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करा रखे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शन में बी अलॉटेड। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, टेलीफोन कनेक्शन। टेलीफोन कनेक्शन में कभी भी नंबर्स का शुरुआत कहां से होगी, एंड कहां से होगा, इसकी बात नहीं होती। कोई भी नंबर अलॉट कर सकते हैं आप। बाय अलॉटेड विद 8 डिजिट फ्रॉम द नंबर 0 to 9, ठीक है ना। माने आपको 8 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। जैसे हमारे इंडिया में कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर चलता है सर, हमारे इंडिया में 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर चलता है, ठीक है ना। ये कह रहा है नंबर्स आपको यूज करने 0 to 9। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस, 0 से लेकर 9 तक की बात करें तो टोटल 10 डिजिट हुए। 9 नहीं 10 हुए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने 10 डिजिट हुए। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, सर ये क्या हो गया, हाँ जी सर, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस 10, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 10, चौथे के लिए 10, पांचवे के लिए 10, छठे के लिए 10, सातवें के लिए 10 और आठवें के लिए 10। माने टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो गई 10 to the power 8। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 0 0 0 0 ये नंबर हो सकता है, अरे सर अलॉटमेंट की बात हो रही है
और रिपीटेशन कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन अलाउड होगा। या तो ये कहता कि 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है लेकिन डिफरेंट डिजिट का होना चाहिए, तब हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 टू द पावर 8, माने ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 rings of a lock cannot be combined with each ring has digit 0 to 9 leading to unsuccessful event। माने जैसे होता है ना, आपने देखा होगा आपके फोन में एक लॉक कोड लगा होता है, आपके फोन में एक लॉक कोड लगा होता है, वो कह रहा है अनसक्सेसफुल इवेंट के लिए कितनी चॉइस होंगी। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस सर 10, 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर आप लिख सकते थे। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस 10, दूसरे के लिए 10 और तीसरे के लिए 10, माने टोटल नंबर ऑफ लॉक कोड कितने बनेंगे 1000। टोटल नंबर ऑफ लॉक कोड कितने बनेंगे 1000। इसमें से सिर्फ सही कितना होगा, सिर्फ एक ठीक होगा, बाकी सब क्या होंगे गलत होंगे। तो -1 कर दे तो क्या निकल आएगा, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकल आएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 999। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है डीलर प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडीज। एक मारुति कार है, एक कार है और एक मारुति वैन है, ये 2 अलग अलग बॉडीज में है एंड 5 डिफरेंट कलर, और हर एक के 5 डिफरेंट कलर है। इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5 कलर है। वो कह रहा है हाउ मेनी चॉइसेस आर ओपन टू यू। बताइए आपके पास कितनी कार की चॉइस है। सर 20 है। सर कितनी चॉइसेस है 20 चॉइसेस है। भाई मारुति कार के 2 डिफरेंट पैटर्न, मारुति वैन के 2 डिफरेंट पैटर्न, हर एक पैटर्न में 5-5 कलर, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 पर्सन गो इनटू अ रेलवे कैरेज हैविंग 8 सीट्स। 8 पर्सन, वो 3 पर्सन गए, मान लीजिए ए, बी और सी। ये एक रेलवे कंपार्टमेंट में गए जहां पे 8 सीटें पड़ी हुई थी, जिसमें 8 सीटें पड़ी हुई थी। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज दे में ऑक्यूपाई द सीट्स। तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस। सर पहले पर्सन के लिए 8 चॉइस, दूसरे के लिए 7 और तीसरे के लिए 6। एक के ऊपर एक मत बैठा देना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा दोस्तों। पहले पर्सन के लिए 8 चॉइस, दूसरे के लिए 7, क्योंकि जहां ए बैठ जाएगा वहां बी के लिए चॉइस और सी के लिए चॉइस खत्म हो जाएगी। तो 8 7 56 इंटू 6 336, माने 8p3 भी लिख सकते हैं इसे। भाई 8p3 कहे या 8 इंटू 7 इंटू 6 कहे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड। कितने लेटर का वर्ड बनाना है 5 लेटर का वर्ड बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथम। तो जरा ध्यान से सबसे पहले चेक करिए लॉगरिथम में क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं। अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर लेटर्स की रिपीटेशन हो रही है तो उस कंडीशन में आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। आप उसमें देखिएगा एग्जाम्पल में मैंने एक क्वेश्चन कराया है एग्जामिनेशन वाला, एक्सरसाइज में एग्जामिनेशन वाला एक क्वेश्चन कराया जिसमें लेटर्स का सिलेक्शन करते हैं। पहले 4 लेटर्स आर डिफरेंट, 2 आर सेम, 2 आर डिफरेंट, 2 आर सेम एंड 2 आर सेम। लेकिन कब, जब लेटर्स की रिपीटेशन होती है तब। लेकिन अगर लेटर्स सारे अलग अलग है तो हमें कोई भी केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखिए आपके पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सीधे सीधे आपके पास कितने लेटर अवेलेबल है 10। आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है सर 5 लेटर का, 1 2 3 4 5। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस सर, पहले प्लेस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चॉइसेस। दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7 और पांचवे के लिए 6। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। आंसर आ गया 30,240, या सीधे सीधे इसे 10p5 भी लिख सकते हैं। वैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा 30,240। बात समझ में आ गई। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ना जो आंसर दे रखा होता है वो एनपीआर की फॉर्म में दे रखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 7,000। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है।
1 2 3 4 ग्रेटर देन 7,000 माने 7,000 से 10,000 के बीच की बात कर रहा है, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बन पाएगा। और आपको डिजिट कौन से यूज करने हैं? डिजिट कौन से यूज करने हैं? डिजिट आपको यूज करने हैं ये वाले। डिजिट कौन से यूज करने हैं? ये 3 5 7 8 9। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? सर पहले प्लेस पे 7 या 7 से बड़ा नंबर आएगा, माने 7 8 और 9, 3 चॉइसेस, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट प्लेस के लिए अब तो कोई भी आ सकता है, 4, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2, 4 3 12 दूनी 24 3 72, आंसर आ गया 72। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 संस्कृत, 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी बुक्स। संस्कृत की 5 बुक्स है, संस्कृत की 5 बुक्स है, इंग्लिश की 3 बुक्स है, इंग्लिश की 3 बुक्स है, और हिंदी की भी 3 बुक्स है, हिंदी की भी 3 बुक्स है। ठीक है, टोटल बुक्स कितनी हो गई जरा गिन के बताइए मुझे। टोटल बुक्स कितनी हो गई? 5 और 3 8 और 3 11 बुक्स हो गई। बी अरेंज कीपिंग द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। मतलब वो कह रहा है जो सेम लैंग्वेज की बुक है उसे आपको एक साथ रखना है, माने ये सारी बुक्स एक साथ रहेंगी, ये सारी बुक्स एक साथ रहेंगी, और ये सारी बुक्स एक साथ रहेंगी, माने इनका एक बंडल बना दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई? 5 और 3 8 और 3 11, माने 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो एक साथ रहेंगे उसको डिवाइड कर दीजिए, माने 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। नहीं ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। आप एक काम करिए भाई, ये कह रहा है इसका बंडल बना के रखना है, तो इसका एक बंडल बना लिया हमने, इसका एक बंडल बना लिया हमने, और इसका एक बंडल बना लिया। टोटल कितने बंडल्स होगा हमारे पास? 3 बंडल को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये पांचों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 5 फैक्टोरियल, ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 3 फैक्टोरियल, और ये तीनों आपस में अरेंज हो जाएंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि बुक्स सेम नहीं है, लैंग्वेज सेम है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। भाई इसका एक बंडल बना लिया, इसका एक बंडल बना लिया, इसका एक बंडल बना लिया, टोटल बंडल हो गए आपके पास 3 बंडल को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये पांचों आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल। अराउंड अ टेबल का मतलब आपको सर्कल पे सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, माने सर्कल के चारों तरफ बच्चों को बैठाना है। ठीक है ना? सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, कोई से भी 2 बॉयज एक साथ ना बैठे। याद करिए, नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। तो पहले हम किसको बैठाते हैं? कॉन्सोनेंट को। ऐसे कह रहा है नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ ना बैठे। तो हमारे पास कितनी गर्ल्स अवेलेबल है? 6 गर्ल्स है। अब 6 गर्ल्स को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 6 गर्ल्स को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो अरेंज कर दिया, एक तो फिक्स कर दिया होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले किसी एक पर्सन को फिक्स किया जाता है। तो 6 गर्ल्स को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। अब 6 गर्ल्स को बैठा दीजिए, G1 G2 G3 G4 G5 और G6, ये 6 गर्ल्स को बैठा दिया। अब हम बॉयज को कहां कहां बैठा सकते थे? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 प्लेसेस अवेलेबल है। अगर इन 6 प्लेसेस का यूज करेंगे तो कोई से भी 2 बॉयज साथ साथ नहीं बैठ पाएंगे। और कितने बॉयज हमारे पास अवेलेबल है? 6। तो 6 प्लेसेस है, 6 बॉयज है, तो इनटू में कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। इनटू में कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, माने बी इज द करेक्ट आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माने बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। अराउंड अ टेबल का मतलब फिर वही सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सो दैट no 2 Americans may be together, so that
नो टू अमेरिकन मे बी टुगेदर। फिर वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन करा, कोई सी भी दो अमेरिकन साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले किसको बैठा लेंगे? इंग्लिशमैन को बैठा लेंगे। इंग्लिशमैन कितने हैं? चार। चार इंग्लिशमैन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। चार इंग्लिशमैन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। हमने यहां छोटा सा सर्कल बनाया और अब हम देखते हैं इंग्लिशमैन की बात करते हैं। तो ऊपर वाला रब कर दे जरा जी। यहां हमने छोटा सा एक सर्कल बनाया और अब हम इंग्लिशमैन को अरेंज कर देते हैं। तो ये हो गया E1, E2, E3 और E4। अब कहां कहां अमेरिकन को बैठा सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 प्लेसेस है और अमेरिकन भी कितने हैं? 4। तो इंटू में कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इंटू में कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो गया? ए। आंसर कितना हो गया? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो कह रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइस अराउंड अ टेबल। अराउंड अ टेबल माने सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया ये। इन हाउ मेनी वेज दे सीट themselves if the Kerala and the Bengal chief minister choose to sit together। माने केरला और बंगाल चीफ मिनिस्टर क्या हो? हमेशा साथ साथ बैठे। केरला और बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमेशा साथ साथ बैठने चाहिए। तो कितने चीफ मिनिस्टर अवेलेबल है हमारे पास? 17 स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। 17 में से केरला और बंगाल के चीफ मिनिस्टर को एक मान लिया। बाकी इधर कितने बचे? 15 चीफ मिनिस्टर बचे। ये एक और बाकी 15 ये कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 16। 16 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 15 फैक्टोरियल। 16 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 60। वो 15 फैक्टोरियल। एक पर्सन तो फिक्स हो जाएगा और ये दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। इंटू में 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? ए होगा। आंसर कितना होगा? ए होगा। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले तो देखिए एक सिंपल सा वर्ड है ये एक सिंपल सा वर्ड है अकाउंटेंट। इसमें कितने लेटर्स अवेलेबल है? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब जो लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल उतना डिवाइड में आएगा। ए कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। सी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। एन कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। टी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। और कोई आंसर होगा? नहीं। तो आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल के होल पावर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। बिल्कुल सेम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 माने ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार 3 फैक्टोरियल। जी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो माने 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माने आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड विद द वर्ड असैसिनेशन। फिर वही सबसे पहले हम लेटर्स गिन लेंगे। कितने लेटर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 माने 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार 3 फैक्टोरियल। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार 4 फैक्टोरियल। अच्छा आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसके बाद एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। इसके बाद और कोई नहीं माने ये हो जाएगा आपका 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर माने आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट
हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन। सर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। भाई मिलियन की बात करें, अगर मिलियन में आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हिंदी सिस्टम की बात करें, इंडियन सिस्टम की बात करें, तो पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़, फिर आता है अरब, फिर आता है 10 अरब। इस तरीके से आता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो आता है वंस, वंस के बाद आता है टेंस, टेंस के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर उसके बाद लाख नहीं आता, 100,000 आता है। क्या आता है? 100,000 आता है। उसके बाद आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। माने मिलियन तक पहुंचने की बात करें तो 7 डिजिट की बात होगी। माने हम यहां सीधे सीधे 7 डिजिट को लिख लेते हैं, हम यहां सीधे सीधे 7 डिजिट को लिख लेते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ग्रेटर देन अ मिलियन कह रहा है, ग्रेटर देन अ मिलियन। माने अगर यहां पे नंबर 1 से ज्यादा आ गया तो नंबर अपने आप ही मिलियन से बड़ा हो जाएगा। मिलियन से बड़ा होने का मतलब 1 मिलियन से बड़ा हो, ठीक है ना? तो 1 मिलियन से बड़ा होने का मतलब 7 डिजिट का नंबर बनेगा। अब हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है? सर 7 ही डिजिट अवेलेबल है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जीरो भी है, इसमें जीरो भी है। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? अब ये मानिए कि सारे डिजिट डिफरेंट है, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर 0 को छोड़कर बाकी सब 6, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए अब तो कोई भी आ सकता है, 6 5 4 3 2 1, माने ये हो जाएगा 6 × 6 फैक्टोरियल। लेकिन जो डिजिट जितनी बार रिपीट करेगा, जैसे अभी हमने वर्ड्स में करा, 4 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। 5 कितने टाइम रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। तो 720 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 360। आंसर कितना आएगा? 360। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अरे सीधे सीधे नंबर ऑफ लेटर्स गिन लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना? 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर इज ए। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द वोवल्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद विल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। सर ये भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं क्लास के अंदर। जो इलाहाबाद में वोवल्स है वो किस पे आने चाहिए? इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास इलाहाबाद में कितने लेटर्स है? सर 9 है। इलाहाबाद में कितने लेटर्स है? सर 9 है। जरा यहां देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स है। अब इसमें कौन कौन से वॉवल्स है? सर ए ए ए ए, 4 वॉवल्स है। बाकी कॉन्सोनेंट है एल एल एच बी डी, ठीक है ना? 1 2 एच एल बी डी, एल एल एच बी डी, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास इवन प्लेसेस कौन कौन से हुए? सर इवन प्लेसेस हो गए 2nd, 4th, 6th और 8th। 4 इवन प्लेसेस है और 4 ही हमारे पास वॉवल। अब ये मत मानिएगा कि ये ए की है, अभी मत मानिए, अभी अलग मानिए। रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में की जाती है। तो ये चारों ए अलग मानिएगा। तो 4 वॉवल्स है, 4 प्लेसेस है। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कितना होगा? सर 4 लेटर को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। और बाकी बचे हुए प्लेसेस पे कौन आएगा? कॉन्सोनेंट आएंगे। तो बाकी प्लेसेस कितने बचे? 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 × में 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब जो रिपीट होगा वो डिवाइड में आएगा। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60 इज द करेक्ट आंसर। 60 इज द करेक्ट आंसर। करने का तरीका समझ में आया? सारे कॉन्सेप्ट वही फॉलो होंगे जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं होने वाला, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? सीधे सीधे यार, पहले नंबर ऑफ लेटर्स गिन लीजिए और जो रिपीट हो रहा होगा डिवाइड में डाल दीजिए। तो 11 फैक्टोरियल, 11 लेटर्स है ये। m 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, a 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, t 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी वेज ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑकर टुगेदर? वोवल्स क्या है? साथ साथ आनी चाहिए। वोवल्स क्या आनी चाहिए? साथ साथ आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से वोवल्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स में? जरा ध्यान दीजिए, ए, ई, ए और आई, ये वोवल्स है। बाकी कॉन्सोनेंट हो गए एम, टी, एच, टी, आई, वो टी, सी, एस, टी, सी, एस। गिन लीजिए जरा, कितने हो गए? 11 हो गए, 4 ये और 3 3 6 10, एक कम रह गया भाई। एम, टी, टी, डबल एम है, डबल एम है, डबल एम है, ठीक है ना? ये हो गए सर, 11 लेटर पूरे हो गए। 7 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब ये कह रहा है वोवल्स ऑकर टुगेदर, तो इन वोवल्स को हम क्या करेंगे? इन वोवल्स को क्या करेंगे? रस्सी से लेंगे और गांठी मार देंगे। अब ये जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, माने इनको 4 लेटर ना मान के 1 लेटर मान लिया, 1 लेटर ये। और ये कितने हैं? ये कितने हैं? 7 लेटर ये है। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 8। 8 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 8 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल। और ये चारों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में भी आएगा। रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में कीजिएगा। ए 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एम 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। टी 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बस बात समझ में आ गई? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है सर? फॉर्म में तो कहीं नहीं दे रखा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके नहीं दिया, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज? सीधे सीधे यार, अरेंज का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। ए 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। आर 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट कर रहा है? नहीं, और कोई रिपीट नहीं कर रहा। माने 5040 डिवाइड बाय ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, माने 4 हो जाएगा। तो 5040 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, सॉरी, 1260। आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी। आप देख रहे कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपट रहे, एक एक लाइन के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट 2 आर्स कम टुगेदर? तो 2 आर को 1 मान लेंगे, 2 आर को 1 मान लिया, बाकी रह गए ए एन जी ई, ये हो गए ए एन जी ई। तो 5 ये हो गए, 1 ये, कितने हो गए? 6 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। 6 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब लेकिन जो रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में भी आएगा। आर 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। ए 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720। 720 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 360। आंसर कितना आएगा? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट 2 आर्स डू नॉट कम टुगेदर? मैंने आपको बताया है किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो कभी भी डायरेक्ट मत निकालिए, हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए। माने टोटल अरेंजमेंट के कितने होंगे? टोटल अरेंजमेंट अरेंज के कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल माइनस। देखिए रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में करिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब हमें आर्स को कम टुगेदर की बात करनी है, तो 2 ये 1 मान लिया 2 को, बाकी बचे इधर 5। अभी हमने इससे ऊपर किया था 5 और 1 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल।
और जो रिपीट होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड में डाल दिया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1260 और ये हो जाएगा 360। आंसर कितना आ जाएगा? 900। आंसर कितना आ गया? 900। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मैंने इसको सेपरेट करके फिर माइनस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 वो कह रहा है in how many ways the word arrange be arranged such that 2 R's and 2 A's come together। 2 R और 2 A साथ साथ आने चाहिए। तो 2 R को एक मान लिया, 2 A को भी एक मान लीजिए, बाकी रह गए NGE। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए अब आपके पास? एक, ये 2 3 4 5। 5 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन जो रिपीट करेगा वो डिवाइड में आएगा। ए 2 बार रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल, आर 2 बार रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर कितना आ गया? 120। आंसर कितना आ गया? 120। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले तो यहां सही कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है NP4 बराबर 12 इंटू NP2। क्वेश्चन आपका ये कॉमा नहीं है, यहां पे इंटू में है। अब NP4 का मतलब क्या हुआ? NP4 का मतलब क्या हुआ? n को पीछे 4 बार लिखना है। n एक कम n-1, n-2 और n-3। 4 हो गए, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 का मतलब क्या हुआ? n को पीछे 2 बार लिखना है, n-1। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, n से n, n-1 से n-1। अब आपके पास बचा है स्टेटमेंट कि n-2 इंटू n-3 बराबर 12 है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये कि आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और n की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन इतनी लेंथी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बड़ा कीमती है, हमारे पास समय लिमिटेड है। तो हम क्यों ना इस 12 के कॉन्जुगेटिव फैक्टर बना ले। मतलब क्या है? देखिए इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो हम एक ऐसे फैक्टर बनाए जिनमें 1 का डिफरेंस हो। भाई 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 इंटू 3। तो जरा कंपेयर करिए, ये भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स और ये भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स। ये भी कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स हैं। तो जरा कंपेयर करिए, तो n-2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो n-3 की वैल्यू कितनी आई? 3। तो n की वैल्यू आई कितनी? 6। मतलब दोनों तरीकों से n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। चाहे तो आप ये भी कर सकते थे, चाहे आप सीधे सीधे n की वैल्यू पुट करके देख लेते, तब भी सेम आंसर आता। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? फिर वही 4 इंटू, पहले क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा अगर आपके बुक में मिसप्रिंट है तो। 4 इंटू NP3 का मतलब क्या हुआ? n, n-1, n-2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 5 इंटू n-1 P3। माने n-1 को P का मतलब पीछे 3 बार लिखना है, n-1, n-2 और n-3। ठीक है ना। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, n-1 से n-1, n-2 से n-2। माने आपके पास कुल मिला के स्टेटमेंट क्या बचा? 4n इज इक्वल्स टू 5 इंटू n-3 का मतलब हो गया 5n-15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 28 की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा 28 क्या कह रहा है? NPR डिवाइड बाय n-1 PR-1। देखिए इसको आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसमें फॉर्मूला लगाइए। दूसरा तरीका ये, मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, पहले मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे n और r की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया पता लग जाएगा। पहले इसे सॉल्व करने की बात करते हैं। NPR का मतलब क्या हुआ? NPR का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये NPR हो गया। डिवाइडेड बाय, तो यहां डिवाइड का साइन लगा दिया, n माइनस वन PR माइनस वन, तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा, डिवाइड बाय, ध्यान से देखिएगा क्या होगा भाई, n माइनस वन PR माइनस वन, तो n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। बहुत ध्यान से भाई देखिए ना, NPR की बात करें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे ही इसकी बात करें तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस वन माइनस आर और प्लस वन हो जाएगा, वो प्लस वन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए यहां पे वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इधर राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो उसको पलट के लिख दीजिए, n माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। तो जरा ध्यान दीजिए, ये तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों में कौन बड़ा है? सर n बड़ा है। तो हम क्या इसे काट के n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं? भाई कैसे? अगर हम बात करें 6 फैक्टोरियल की तो इसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप अगर सपोज करो उसके डिवाइड में 5 फैक्टोरियल होता तो मैं इसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल लिख के ये काट देता। बिल्कुल सेम में n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमारा यहां से n माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, माने कुल मिला के क्या बचा? n बचा। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये तो सर कुछ उम्मीदों से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हमें कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000। ध्यान दीजिए, लेस देन 1000 कह रहा है। लेस देन 1000 का मतलब 1 से शुरुआत करनी है, तो 1 to 10, 10 to 100 और 100 to 1000। माने इसमें एक डिजिट का नंबर भी बनेगा, 2 का भी बनेगा और 3 का भी बनेगा। एंड डिविजिबल बाय 5। अच्छा, वो कह रहा है भाई जो नंबर बनाओ वो डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए, माने इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म विद द रेट 0 to 9 such that each digit does not occur more than once, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम 1 to 10 की बात करेंगे। 1 to 10 फिर 10 to 100 और फिर 100 to 1000। हमें नंबर बनाना है लेस देन 1000, तो ये हो गया। यहां पे एक डिजिट का नंबर बनेगा, यहां 2 डिजिट के नंबर बनेंगे, यहां 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, लेकिन डिविजिबल बाय 5 भी रखना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसकी पहले प्लेस की सिंगल डिजिट की तो बात नहीं करेंगे, पहले प्लेस पे हम या तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स कर देंगे या फिर 5 फिक्स कर देंगे, 0 फिक्स कर देंगे या फिर 5 फिक्स कर देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां पे हम 0 और 5 फिक्स नहीं कर सकते, यहां पे 0 को तो बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब हमें जो डिजिट यूज करने हैं वो कहां से कहां तक यूज करने हैं? 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। अब 1 to 10 की बात करें, जहां एक डिजिट का नंबर बनाना है, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 0 की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, 0 की बात नहीं करेंगे। तो यहां के लिए सिर्फ एक चॉइस कौन सा? नंबर 5। यहां के लिए सिर्फ एक चॉइस कौन सा? नंबर 5, माने एक ही नंबर बनेगा। कितने नंबर बनेंगे? एक ही नंबर बनेगा। अब 2 डिजिट नंबर पे आ जाएगा। जब आपने 0 को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस बची? 9। और जब आपने 5 को फिक्स करा, तो 0 आ नहीं सकता, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 8, माने यहां पे 9, यहां पे 8, यहां पे 9 और यहां पे 8। अब फिर दोबारा आ जाइए, यहां जब 0 फिक्स किया तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 9, दूसरे के लिए 8, माने नंबर बनेंगे 72। जब आपने 5 फिक्स किया तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 0 तो आ नहीं सकता, 8 और दूसरे के लिए भी 8,
नंबर बनेंगे 64। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो 9 और 1 10 और 18, 18 और 72, 90, 90 और 64, 154, 154 इज द करेक्ट आंसर। 154 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सर, इन द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5A या B में द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 10 थे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। हाँ जी सर, कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो कभी भी डायरेक्ट नहीं करते, हमेशा टोटल में से कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस कर देते हैं। तो पहले तो 8 पेपर्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल माइनस, ये टोटल हो गया। अब बेस्ट एंड वर्स्ट, एक ही बेस्ट होगा एक ही वर्स्ट होगा, एक बेस्ट होगा एक वर्स्ट होगा। इन 8 में से एक बेस्ट होगा एक वर्स्ट होगा, तो एक बेस्ट और एक वर्स्ट, इन दोनों को एक मान लिया। बाकी इधर कितने बचे? 6 पेपर इधर बचे, 6 ये एक ये, कितने हो गए? 7। 7 को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 2 फैक्टोरियल। बस कहानी खत्म। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखिए ऑप्शन इसमें इसी तरीके से रखा है, ये रहा सर, डायरेक्ट आ गया आंसर। 8 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, तो 2 लिखे या 2 फैक्टोरियल लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। नो 2 गर्ल्स, पहले किसको बैठा लेंगे? बॉयज को। पहले किसको बैठा लेंगे? बॉयज को। B1, B2, B3 और B4। अब कहां कहां गर्ल्स बैठ सकती हैं? 1 2 3 4 और 5। और कितनी गर्ल्स अवेलेबल है? सर 3 गर्ल्स है, G1 G2 G3, ठीक है ना। अब जरा मुझे ये बताइए, पहली भाई 3 गर्ल्स हैं और 5 प्लेसेस हैं, माने हमारे पास एक्स्ट्रा चॉइसेस है, कम नहीं है भाई। इन 5 में से किन्हीं भी 3 प्लेस का यूज करिए, कोई सी भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठ पाएंगी। तो पहली गर्ल के लिए कितनी चॉइस? सर 5, दूसरे के लिए 4, फिर 3, कितना आ जाएगा? 60 हो गया। और ये पांचों आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये जो चारों आपस में अरेंज हो सकते हैं। इनटू में कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, माने आंसर हो जाएगा 60 इंटू 4 फैक्टोरियल। 60 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ऐसा कहीं दे रखा है सर 4 फैक्टोरियल, ये वाला ऑप्शन है सर, इसमें ना गड़बड़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आंसर गलत है। या तो आप एक काम करिए भाई, यहां पे ऐसे 2 फैक्टोरियल बना लीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, यहां से 2 फैक्टोरियल बना लीजिए, तब तो ठीक है भाई। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखा है और इंटू में 4 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 इंटू 1 कर दो तो सेम हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 फैक्टोरियल बन जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है ही, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो इसमें ये बाबा आदम के जमाने से, मैंने आपको बताया ना, गलतियां दे रखी हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ये बाबा आदम के जमाने से बुक चली आ रही है, इसमें यहां पे 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसका 31 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 31 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो में अरेंज करना है सो दैट ऑल द 3 बॉयज आर टुगेदर। तीनों के तीनों बॉयज क्या होने चाहिए? तीनों के तीनों बॉयज क्या होने चाहिए? टुगेदर, एक साथ होने चाहिए। तीनों के तीनों बॉयज क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। तो अब हम क्या करें? बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। हाँ जी सर, कितने बॉयज अवेलेबल है? सर 3 बॉयज है, तो इनको एक मान ले। 1 ये और 4 ये, कितने हो गए? 5। 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ये तीनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल। आंसर कितना जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 33 हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम आउट ऑफ 4 5 6 7 8 9 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना, ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गया, ठीक है ना। 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट कौन से यूज करने हैं, 4 5 6 7 8 9। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 6, दूसरे के लिए 5 4 3 2 1। आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, माने ये 6 डिजिट वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अब मैंने अभी आपको बताया था किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए। माने आपको टोटल कितने डिजिट का नंबर बनाना था, 6 डिजिट का, माने टोटल हो गया टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल माइनस माइनस, माने कह रहा है ना नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हम टोटल में से डिविजिबल बाय 5 वाले माइनस कर दें तो कौन से नंबर्स निकल के आएंगे, जो नॉट डिविजिबल बाय 5 होंगे। टोटल कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल। अब डिविजिबल बाय 5 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 5 फिक्स हो गया, यहां पे माने 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। डिजिट कौन कौन से अवेलेबल है, 4 5 6 7 8 9, तो 5 तो फिक्स हो गया। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, माने 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको 1 फैक्टोरियल मत लिख दीजिएगा, इसको 1 फैक्टोरियल मत लिख दीजिएगा, वैसे तो आंसर दे रखा है ए। आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस। कॉन्सोनेंट कहां, ऑड पोजीशंस पे हो, तो पहले कॉन्सोनेंट है कौन कौन से, सर एफ एल आर। वॉवल्स कौन से हैं, ए आई यू ई। प्लेसेस कितने हो गए, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th, ये 4 ऑड प्लेसेस है, ये 4 ऑड प्लेसेस है, 4 ऑड प्लेसेस है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, एक एक्स्ट्रा चॉइस है, कम नहीं है। 4 ऑड प्लेसेस है और एक हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3, एक एक्स्ट्रा चॉइस है, कम नहीं है। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, वो पहले कॉन्सोनेंट के लिए कितनी चॉइस, 4, दूसरे के लिए 3 और तीसरे के लिए 2। अब प्लेसेस कौन कौन से खाली बचे, सर 1 2 3 और एक ना एक इसमें से बच के आएगा 4। 4 प्लेसेस खाली बचे, 4 वॉवल से इनटू में 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, माने आंसर हो जाएगा बी, 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सर 36। क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्टेज बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स आर नेवर सेपरेटेड। वॉवल्स कभी भी सेपरेटेड नहीं होने चाहिए, माने वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। अब किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो दोस्तों तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। तो स्ट्रेंज, ये जो वर्ड है आपका स्ट्रेंज, इसमें कितने लेटर्स हैं सर, ये जो वर्ड है आपका स्ट्रेंज, इसमें कितने लेटर है, 3 3 6 और 1 7, माने टोटल हो गया 7 फैक्टोरियल माइनस। अब हम क्या करेंगे, वॉवल्स कम टुगेदर की बात करेंगे। तो वॉवल्स कौन कौन से हुए, सर वॉवल्स हुए ए और ई, वॉवल्स हुए ए और ई, बाकी एस टी आर एन जी ये क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक मान लेंगे, एक ये और 5 ये, कितने हो गए, 6। 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, सर इसका आंसर कुछ दे ही नहीं रखा, वॉवल्स आर नेवर सेपरेटेड कह रहा है, कभी भी सेपरेटेड नहीं होने चाहिए, सॉरी नहीं होने चाहिए ना, तो माने कम टुगेदर की कंडीशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वॉवल्स आर नेवर सेपरेटेड, कभी भी वॉवल्स सेपरेटेड नहीं होने चाहिए, माने वॉवल्स कम टुगेदर की कंडीशन आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाली बात होती है, तो इसका आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। अब नेवर की बात कर रहा है, अब नेवर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल में से जो कम टुगेदर की कंडीशन दी उसे उठा के माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की।
वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस। तो टोटल कितने लेटर्स है सर? ये 7 लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से ऑड प्लेसेस कौन कौन से है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th। अब इस पे कौन आना चाहिए? वॉवल्स आने चाहिए। इस पे कौन आना चाहिए? वॉवल्स। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए और ई। बाकी कॉन्सोनेंट रह गए एस टी आर एन जी, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट रह गए। अब आपके पास वॉवल्स कितने हैं? 2, और आपके पास प्लेसेस कितने हैं? 4। माने 2 वॉवल्स हैं जिनके लिए आपके पास 4 चॉइसेस अवेलेबल है। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए के लिए कितनी चॉइस, तो 4। ई के लिए कितनी चॉइस सर? 3, ठीक है ना। मान लीजिए ए यहां आ गया और ई यहां आ गया। अब आपके पास कौन कौन से प्लेसेस खाली बचे? अब आपके पास कौन कौन से प्लेसेस खाली बचे सर? एक तो बचा ये 2 3 और 2 इसमें से बच गया है 4 और 1 5। 5 आपके पास प्लेसेस खाली बचे और 5 ही आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो इंटू में कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। माने आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब आंसर हो गया सी। भाई कैसे? 5p5 का मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल। और 4p2 का मतलब क्या हुआ सर? 4 इंटू 3। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 प्लेसेस होंगे आपके पास। डिजिट कितने अवेलेबल है सर? 7। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है सर? 7। दूसरे के लिए 6, फिर 5, फिर 4। भाई क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड माना जाएगा। तो 7 6 जा 42, 5 जा 210, 4 जा 840। या सीधे सीधे इसे 7p4 भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे इसे 7p4। 7 को p का मतलब पीछे 4 बार लिखना माने 7p4। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 840 और इसका आंसर भी कितना आएगा? 840। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। वो कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 विच आर ग्रेटर देन 3400। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखा जाए कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन में देखा जाए बहुत कुछ है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां मतलब लिख के पहले से रख लिया है। वो कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस 0 1 2 सॉरी 0 नहीं है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहां पे 3400 से बड़ा नंबर बनाना है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 3400 से 10,000 तक का नंबर बनाएंगे, सॉरी 4000 तक का नंबर बनाएंगे। फिर हम 4000 से 10,000 तक का नंबर बनाएंगे। माने इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली 2 पार्ट में करना पड़ेगा। माने 3400 से 10,000 तक का नंबर डायरेक्ट कभी नहीं बनाएंगे। पहले 3400 से 4000 तक का नंबर बनाएंगे, फिर 4000 से 10,000 तक का नंबर बनाएंगे। जब आप 3400 से 4000 तक का नंबर बनाएंगे, मतलब देखा जाए आपको नंबर बनाना है यहां पे 3999 तक का। तो पहले प्लेस पे तो नंबर 3 फिक्स हो गया। पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली 1 चॉइस। पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सी? नंबर 3, कहीं और नहीं आएगा। अब दूसरे प्लेस पे 4 या 4 से बड़ा नंबर आएगा। भाई 3400 से बड़ा नंबर बनाना है तो दूसरे प्लेस पे 4 या 4 से बड़ा नंबर आएगा। 4 5 6 7 माने यू हैव 4 चॉइसेस। यू हैव 4 चॉइसेस। अब किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 5 को फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए अब तो कंडीशन खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 चॉइस। नेक्स्ट के लिए 4 माने नंबर कितने बनेंगे? 80। नंबर कितने बनेंगे? 80। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए जब आपको नंबर बनाना होगा 4000 से 10,000, तो पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली द चॉइसेस ऑफ ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 4 माने पहले प्लेस पे 4 या 4 से बड़ा नंबर आएगा। कितनी चॉइसेस हो गई? 4। किसी एक को फिक्स कर दीजिए। अब तो कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट प्लेस के लिए 6, फिर 5, फिर 4 माने कितने नंबर बन गए? 6 5 30 चौका 120 480 नंबर ये बन गए। टोटल कितने नंबर बन गए? 560।
कितने नंबर बनेंगे 560। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए तो अब दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 560, माने हमारे लिए इसका आंसर हो गया सर 560। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू राइट द वर्ड जेनिथ इन अ डिक्शनरी। ठीक है ना, माने कितने पॉसिबल वेज हैं। माने आपसे ये रैंक नहीं पूछ रहा है, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ इन द डिक्शनरी, वो अगला क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है बताइए जेनिथ से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सर कितने लेटर्स हैं यहां पे 6, तो आंसर कितना होगा 6 फैक्टोरियल। भाई 6 लेटर्स है, 6 प्लेसेस होंगे, तो आंसर कितना होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब आंसर कितना हो गया 6p6। 6 फैक्टोरियल का मतलब आंसर कितना हो गया 6p6। नेक्स्ट, हाँ जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस कर रखे हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, तो आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। n-1p3, सबसे पहले तो n-1p3 का मतलब क्या हुआ, n-1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-1, एक कम n-2, एक कम n-3। n-1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय n+1 p3, माने n+1 को p का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए, तो n+1 फिर एक कम n फिर एक कम n-1 इज इक्वल टू कितना है 5/12। तो n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या सीधे सीधे n की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए। पहले n की वैल्यू 8 लगा के देखिए भाई, जिससे आंसर 5/12 आ जाएगा वही आंसर होगा। n की वैल्यू 8 लगाइए, तो 8 - 2, n की वैल्यू 8 लगाने पे कितना हो जाएगा 8 - 2 6, 8 - 3 5, और 8 + 1 9, और इंटू 8। जरा चेक करिए क्या ये 5/12 आएगा, क्या ये 5/12 आएगा। जरा देखिए ना, ये कट जाएगा 2 जा, ये कट जाएगा 3 जा, ये 2 4 जा, बिल्कुल सर 5/12 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 8 ही आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 8 ही आएगी। आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है n+3 p6, माने n+3 को पीछे 6 बार लिखना है, n+3, n+2, n+1, n-1, n-2, 6 बार हो गया, अपॉन n+2 p4, n+2 को पीछे 4 बार, n+2, एक कम n+1, एक कम n, और एक n-1 इज इक्वल टू कितना है 14। कैंसिल आउट हो गए, n+2, n+1, n और n-1। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा n+3 इंटू n-2 बराबर 14। अब आप ऑप्शन पुट करके देखेंगे, n की वैल्यू पहले 8 लगाइए, 8 और 3 11, और 8 में से 2 गया 6, 6 इंटू 11 तो 66 आता है, माने 8 तो आंसर हो नहीं सरा। 4 लगा के देखिए, 4 + 3 7, और 4 - 2 2, 7 2 जा 14, सेटिस्फाई करा, आंसर क्या होगा बी होगा। करने का तरीका समझिए दोस्तों, मेहनत नहीं करनी है, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 सेम में है, 7pn डिवाइड बाय 7pn-3 इज इक्वल टू 60। अब देखिए n, 7 को p का मतलब पीछे n टाइम्स, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल ना हो पाए, तो आप इसमें एक तरीका तो ये कि n की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या npr वाला। अगर मैं बात करूं तो npr बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है ये 7pn डिवाइड बाय 7pn-3, हाँ जी 7pn डिवाइड बाय 7pn-3 इज इक्वल टू 60 दे रखा है, ये आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें चाहे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे भाई, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - n का फैक्टोरियल, सही है ना।
डिवाइडेड बाय, ऐसे ही ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस n प्लस 3। -3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, क्योंकि 7 माइनस n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? माइनस साइन से इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो गया। अब जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाला नंबर पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल बराबर कितना है, 60। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है सर, 10 माइनस n बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे 10 माइनस n, फिर एक कम, 9 माइनस n, फिर एक कम, 8 माइनस n, फिर एक कम, 7 माइनस n का फैक्टोरियल लिख ले, डिवाइडेड बाय 7 माइनस n का फैक्टोरियल है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना, कॉन्जुगेटिव फैक्टर बना लिए, तो कैंसिल आउट हो गए। अब जरा देखिए, कॉन्जुगेटिव जब फैक्टर बनाएंगे तो 10 माइनस n बराबर किसके होगा, 5 के, 10 माइनस n बराबर 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अच्छा, चाहे तो इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, तो 9 माइनस n बराबर 4, तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। या फिर आप 8 माइनस n बराबर 3, तब भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। माने हर कंडीशन में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 5, माने इसका आंसर हो गया सर ये। बात समझ में आ गया। सी। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है सर, कह रहा है देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दमदम टू शालदा, माने दमदम से शालदा जाने के 5 रूट्स हैं, दमदम से शालदा जाने के 5 रूट्स हैं, एंड 5 रूट्स फ्रॉम शालदा टू चांदनी, और शालदा से चांदनी पे जाने के कितने रूट्स हैं, 5 रूट्स हैं, ठीक है ना, और शालदा से चांदनी, सॉरी 4 रूट्स है, या 4 है, 4 5 नहीं है, यहां पे 4 है, 4 रूट्स है, ठीक है ना, 4 रूट्स है, और शालदा से चांदनी पे जाने के लिए कितने रूट्स है, 5 रूट्स है। वो कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू गो फ्रॉम दमदम टू चांदनी वाया शालदा, माने दमदम से चांदनी तक जाना वाया शालदा, तो जरा बताइए जाने के लिए कितने रूट्स, 4, और इधर जाने के लिए कितने रूट्स, 5, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 20। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 20, सीधे सीधे 4 इंटू 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल ऑक्यूपाई 8 वैकेंसीज, 5 पर्सन है और 8 सीटें खाली पड़ी हुई है, 5 पर्सन है और 8 सीटें खाली पड़ी हुई। थोड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये तो क्वेश्चन बेइज्जती वाला है हमारे लिए। 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, माने A B C D E, ये 5 पर्सन, ठीक है ना, और 8 सीटें खाली पड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई पर्सन को हम खाली जगह पे बैठा लेंगे, तो ए के लिए कितनी चॉइस, ए के लिए कितनी चॉइस, 8, यहां 7 6 5 4, माने सीधे सीधे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सही है ना। बात समझ में आ गई, माने ये हो जाएगा 6720, कितना आ जाएगा, 6720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इफ देयर आर 50 स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट्स मे बी प्रिंटेड टू इनेबल अ पैसेंजर ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो जाने के लिए कितनी चॉइस, 50, और लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 49। भाई जहां से गया है वहां की टिकट तो लेगा नहीं। भाई आप मान लीजिए किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, मान लीजिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, अब आप लक्ष्मी नगर पे खड़े होकर उससे कहिए लक्ष्मी नगर का टिकट दे दे, मना कर देगा ना। तो जाने के लिए कितनी चॉइस, 50, और लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 49। आंसर कितना आ जाएगा, 2450। आंसर कितना आ जाएगा, 2450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां डिजिट कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पहले प्लेस पे अगर यहां 0 नहीं होता तो आंसर 6 फैक्टोरियल हो गया होता,
लेकिन पहले प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5। अब किसी एक को फिक्स कर दीजिए, अब किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए अब तो 0 आ सकता है। 5 4 3 2 1। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माने आंसर हो गया 600। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माने आंसर हो गया 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 49, माने इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, हाउ मेनी नंबर्स विल हैव 0 इन टेंस प्लेस? माने 6 डिजिट का नंबर बनाना होगा, 6 डिजिट का नंबर बनाना होगा, और इसने कह दिया 0 जो है वो टेंस प्लेस पे फिक्स कर दीजिए। माने इसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। अब डिजिट कौन कौन से अवेलेबल थे हमारे पास? डिजिट थे, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे जी। 0 तो फिक्स हो चुका है, 0 तो फिक्स हो चुका है, 0 कहीं और नहीं आएगा। अब तो कोई कहीं है। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5, दूसरे के लिए 4 3 2 और ये 1। आंसर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? आंसर 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब आंसर कितना हो गया? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड संडे? तो कितने लेटर्स है सर? ये 6 लेटर्स है। 6 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बिगिनिंग विद एन विद द लेटर ऑफ द वर्ड संडे? एन से शुरू होने चाहिए, माने पहले प्लेस पे एन फिक्स हो गया, माने एन कहीं और नहीं आएगा। बाकी कितने लेटर रह गए? 5, और आपके पास प्लेसेस भी कितने रह गए? 5। आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बिगिनिंग विद एन एंड एंडिंग विद ए? माने पहले प्लेस पे एन फिक्स हो गया, लास्ट प्लेस पे ए फिक्स हो गया, टोटल 2 लेटर फिक्स हो गए। अब हमारे पास 4 लेटर बचे और 4 ही प्लेसेस बचे, तो आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वो कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे? 6 लेटर है, सीधे सीधे आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल? ओरिएंटल में कितने लेटर? कोई लेटर रिपीट तो नहीं कर रहा? नहीं। 3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद बिगिनिंग विद ए एंडिंग विद एन? माने ए से शुरू हो एन पे खत्म हो, 2 लेटर फिक्स हो गए, 2 प्लेसेस फिक्स हो गए। विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे कितने लेटर है? 6। 6 में से 2 प्लेसेस और 2 लेटर फिक्स हो चुके हैं, माने 2 प्लेसेस पे कौन कौन से लेटर आएंगे ये बात फिक्स हो चुकी है। तो रह गए 4, बाकी बचे 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट 56 के बाद 57, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड विद बिगिनिंग विद ए एंडिंग विद एन विद द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल? फिर वही वाली बात, इसमें भी 2 प्लेसेस फिक्स हो गए, 2 प्लेसेस पे कौन कौन से लेटर आएंगे ये बात फिक्स हो गई। बाकी कितने रह गए? 6 रह गए होंगे, क्योंकि टोटल 8 है, तो 6 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 58, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कॉन्सोनेंट एंड अ वोवेल बी चूजन आउट ऑफ फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथम? जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड चूजन, सेलेक्ट करना है। माने आपको इस लॉगरिथम में से कितने वोवेल है, कितने कॉन्सोनेंट, पहले तो ये देख लीजिए, उसमें से एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। तो कितने वोवेल हमारे पास अवेलेबल है? सर एक है ओ, एक है ए, एक है आई, ठीक है ना, ये 3 वोवेल है। बाकी एल, जी, आर, टी, एच, एम, ठीक है ना, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कॉन्सोनेंट एंड अ वोवेल बी चूजन आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिस? तो एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। कितने कॉन्सोनेंट अवेलेबल है? सर कितने कॉन्सोनेंट अवेलेबल है? सर 6 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है। 6 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, 61। कितने वोवेल अवेलेबल है? सर 3, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, माने 3C1, और दोनों को मिला के ग्रुप खत्म होगा, इसलिए मल्टीप्लाई, तो 6 3 कितना आ जाएगा आंसर? 18। 6 3 आंसर कितना आ जाएगा? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59,
इन हाउ मेनी वेज कैन अ कॉन्सोनेंट एंड अ वॉवल बी चूजन आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। फिर वही क्वेश्चन है, तो पहले ये चेक कर लीजिए इसमें कितने वॉवल है कितने कॉन्सोनेंट है। सर वॉवल्स कौन कौन से हैं? इसमें ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ठीक है ना। बाकी क्यू, टी और एन ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। अब हमारे पास 5 वॉवल है, 3 कॉन्सोनेंट है। 5 में से एक वॉवल सेलेक्ट करना है और 3 में से एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5C1 इंटू 3C1, माने आंसर कितना आ जाएगा 15। आंसर कितना आ जाएगा 15। करने का तरीका समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही वर्बली सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कितने लेटर्स हो गए? 3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल में कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। कोई अगर लेटर रिपीट कर रहा होता तो उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आता। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बिगनिंग विद टी। बिगनिंग विद टी माने टी को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। कितने लेटर बचे? 7 प्लेसेस कितने बचे? 7। आंसर कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बिगनिंग विद ई ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। फिर वही ई फिक्स कर दिया गया, तब भी आंसर कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, इन क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा था? सर ट्राइंगल। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी एंड एंड विद ई, माने 2 लेटर को 2 पर्टिकुलर प्लेसेस पे फिक्स कर दिया गया। अब आपके पास कितने लेटर थे शुरुआत में? सर हमारे पास लेटर थे 8। 8 में से 2 लेटर 2 प्लेसेस पे फिक्स हो गए, माने बाकी बचे 6 लेटर और 6 प्लेसेस। आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 60 माने ट्राइंगल की बात कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव टी एंड ई इन द एंड प्लेसेस। टी और ई एंड प्लेसेस पे होने चाहिए। टी एंड ई एंड प्लेसेस पे होने चाहिए, माने 1 2 3 4 5 6 7 8, माने इन दोनों प्लेसेस पे या तो टी है या ई है। तो बाकी के जो 6 लेटर है वो अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू में 2 फैक्टोरियल। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। भाई लास्ट प्लेस पे या तो टी आएगा, लास्ट 2 प्लेसेस पे, एंड प्लेसेस लिखा हुआ है, एंड प्लेसेस, लास्ट 2 प्लेसेस पे या तो टी आएगा या ई आएगा। तो लास्ट 2 प्लेसेस के लिए कितनी चॉइस? 2 फैक्टोरियल। बाकी ये 6 लेटर आपस में अरेंज होंगे इंटू में 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ऑफ देम हैव कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। अब किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाता है। किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाता है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? सर टोटल वेज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल माइनस। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट कम टुगेदर की। तो ट्राइंगल में कॉन्सोनेंट कौन कौन से हुए? TRIANGLE। कॉन्सोनेंट कौन से हुए? TRNGL। बाकी IAE ये वोवल हो गए, ठीक है ना। तो इनको एक मान लेंगे, एक ये और 3 ये, एक ये और 3 ये, कितने हो गए? 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और ये पांचों आपस में अरेंज हो जाएंगे इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये लिखा हुआ है ए। मैंने आपको क्या बताया? किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इन क्वेश्चन नंबर 60 सेम ट्राइंगल, हाउ मेनी ऑफ देम अरेंजमेंट दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। कोई से भी 2 वोवल साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले किसको लिखेंगे? कॉन्सोनेंट को। वोवल्स नेवर कम टुगेदर नहीं करा है, नो 2 वोवल्स कम टुगेदर, मैं कोई से भी 2 वोवल साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले हमें कॉन्सोनेंट को लिखना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट कौन कौन से? टी। कॉन्सोनेंट कौन कौन से? टी, आर, एन, जी और एल। अब वोवल्स को कहां कहां लिख सकते थे? 1 2 3 4 5
6। ये 6 प्लेसेस में से, ये 6 प्लेसेस में किसी भी प्लेस पे आप वॉवल को रखिए, कोई से भी 2 वॉवल साथ साथ नहीं आ सकते। अब आपके पास वॉवल्स है कितने अवेलेबल? सर हमारे पास 3 वॉवल अवेलेबल है। कौन कौन से? आई, ए और ई। तो आई के लिए कितनी चॉइस? सर आई के लिए कितनी चॉइस? 6। ए के लिए कितनी चॉइस? 5। और ई के लिए कितनी चॉइस? 4। माने 6 इंटू 5 इंटू 4 तो ये हो गया, और बाकी ये पांचों आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ गया सर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ना, 6p3 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू में 5 फैक्टोरियल लिखा ही हुआ है। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 60 सेम ट्राइंगल वर्ड है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी रब हो गया। हाँ जी सर, वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम अरेंजमेंट सो दैट द वॉवल ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस। तो वॉवल ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस माने 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हुए? ऑड प्लेसेस कौन कौन से हुए सर? ये हुआ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। अब हमारे पास प्लेसेस कितने अवेलेबल है सर? 4। वॉवल्स कितने हैं? 3। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, एक एक्स्ट्रा चॉइस है, कम चॉइस नहीं है। तो आई के लिए कितनी चॉइस? 4, ए के लिए 3, ई के लिए 2, ये हो गया। बाकी प्लेसेस कितने खाली बचे? 1 2 3 4 और एक ना एक इसमें से खाली बच के आएगा, मान लीजिए ये वाला 5। 5 प्लेसेस है, 5 कॉन्सोनेंट है, इंटू में 5 फैक्टोरियल, इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, माने ये हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। 4p3 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। In question number 60, how many of them have arrangement that the relative position of the vowels and consonant remain unchanged? Relative position का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। ट्राइंगल TRIANGLE, ये ट्राइंगल वर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे जरा ये बताइए टी क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? सर ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल वॉवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल। मतलब ये कह रहा है जो जहां पे कॉन्सोनेंट आ रहा है ना वहां कॉन्सोनेंट आए, चाहे कोई भी कॉन्सोनेंट आए, माने रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो भाई हमारे पास कॉन्सोनेंट है कितने? हमारे पास 1 2 3 4 और 5। 5 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट है, बाकी 3 प्लेसेस पे वॉवल्स है। इन 5 प्लेसेस में ये आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने वे से? सर 5 फैक्टोरियल। और ये तीनों वॉवल आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से? इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, माने डी इज द करेक्ट आंसर। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माने डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज विद द कंडीशन दैट द 4 वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो जो 4 वॉवल्स है ए आई यू ई, इन चारों को एक मान लिया, बाकी रह गया एफ एल आर, 3 और 1 4। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। और ये चारों आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू में 4 फैक्टोरियल, माने आ जाएगा आंसर ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सर ये करा चुका हूं मैं क्लास में, ये आपको क्लास में करा चुका हूं। तो इसका आंसर होगा n माइनस n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये मैं करा चुका हूं भाई। कैसे? फिर दोबारा बता देता हूं। n चीजों को अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल माइनस, अब वो कह रहा है 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर, तो 2 को एक मान लेंगे। n में से 2 को एक मान लेंगे। इधर कितने बचेंगे? n माइनस 2 ये, और इसको एक माना तो n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू में ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं इंटू में 2 फैक्टोरियल। जब आप कॉमन लोगे तो आंसर यही आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल्स में भी करा चुका हूं और एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, पहले इसको रब कर देते हैं। सर, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 5 बुक्स ऑन इंग्लिश बी प्लेस्ड सो दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर? तो 3 का एक बंडल बना लेंगे भाई, 3 का एक बंडल बना लेंगे, 5 का एक बंडल बना लेंगे। कितने बंडल होगा हमारे पास? 2 बंडल को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 2 फैक्टोरियल। ये तीनों बुक्स आपस में अरेंज होंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये पांचों बुक आपस में अरेंज होंगे इनटू में 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 120 इंटू 12, 1440 आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 2 आर मैथमेटिकल। 6 पेपर में से मैथमेटिकल कितने हैं? 2 पेपर हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर्स बी अरेंज सो दैट 2 मैथमेटिकल पेपर आर टुगेदर? तो 2 को एक मान लेंगे, बाकी इधर कितने बचे? 4 और 1 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू 2 240 आंसर हो गया। 240 आंसर हो गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ के आंसर देने हैं आपको, इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि वो उसको क्वेश्चन नंबर 73 को रेफर करते हुए 2 मैथमेटिकल पेपर आर नेवर आर कॉन्जिक्यूटिव। 2 मैथमेटिकल पेपर क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव माने एक के बाद एक हो, माने क्या हुआ? 2 मैथमेटिकल पेपर आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। दोनों एक साथ कभी भी ऑकर ना हो, नेवर कम टुगेदर, एक के बाद एक नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? टोटल में से कम टुगेदर की कंडीशन को माइनस करेंगे। टोटल वेज कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये? 720 माइनस 240, 360 आंसर, 480 आंसर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। वो कह रहा है द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नल कैन बी अरेंज सच दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन ऑड पोजीशन। भाई वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन ऑड पोजीशन, कितने लेटर्स है? 6। 1 2 3 4 5 6। वॉवल्स कौन कौन से है? आई और ए, बाकी SGNL ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब ऑड पोजीशन कौन सी है? सर पहला और तीसरा और 5वां। अब हमारे पास कितने ऑड प्लेसेस है? 3, और वॉवल्स कितने हैं? 2। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आई के लिए कितनी चॉइस? सर 3। ए के लिए कितनी चॉइस? सर 2। आई के लिए कितनी चॉइस? सर 3। ए के लिए कितनी चॉइस? सर 2। बाकी प्लेसेस कौन कौन से खाली बचे? 1 2 3 और 1 ना 1 इसमें से बचेगा 4 प्लेसेस है, 4 कॉन्सोनेंट है, इंटू में 4 फैक्टोरियल, माने 24 इंटू 6। 24 इंटू 6 का मतलब 144, नहीं 24 इंटू 6, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं। 24 इंटू 6 बिल्कुल सही है, 144। देख रहा हूं, कभी कभी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 76। In how many ways can be the letter of the word violent be arranged so that the vowels occupy even places? फिर वही वाली बात। अब even places देख ले, तो पहले कितने लेटर्स है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब वॉवल्स कौन कौन से है? वॉवल्स है I O E, बाकी V L N T ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब 3 वॉवल है, और इवन प्लेसेस कौन कौन से? 2nd 4th और 6th। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। 3 वॉवल है, 3 प्लेसेस है, 3 फैक्टोरियल। बाकी बचे 1 2 3 4 प्लेसेस, ये बच्चे 4 कॉन्सोनेंट है, इंटू में 4 फैक्टोरियल, माने 24 इंटू 6 अगेन 144 आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000, कितने डिजिट का नंबर बनेगा? सर 4 डिजिट का नंबर बनेगा। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर 9।
कुछ नहीं लिखा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए 8, फिर 7, फिर 6, माने 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 3024 ए इज द करेक्ट आंसर। 3024 का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो डिजिट कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। 3000 से 4000 के बीच का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 4 डिजिट का नंबर बनेगा। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? जरा ध्यान रखिएगा, 4000 का मतलब बात हो रही है 3999 की। तो पहले प्लेस पे तो सिर्फ नंबर 3 आएगा। पहले प्लेस पे यू हैव ओनली वन चॉइस नंबर 3, तो 3 को हमने यहां से कट कर दिया। अब तो कोई भी आ जाए। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5, 1 2 4 5 6, किसी एक को फिक्स कर दिए। नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3। आंसर कितना होगा? 60। आंसर कितना होगा? 60। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देख के इसमें क्या कंफ्यूजन होगा? ग्रेटर देन 23,000 बोला इसने, कहां तक बनाना है ये नहीं बताया इसने, कहां तक बनाना है ये नहीं बताया। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आपको कितने डिजिट का यूज करना है। 1 1 2 3 4 5, माने इन 5 डिजिट का यूज करना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। माने आप मैक्सिमम 5 डिजिट तक करते हो नंबर बना सकते हैं। अगर आप 6 डिजिट का नंबर बनाने जाएंगे तो आपको रिपीटेशन अलाउड करनी पड़ जाएगी, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मानते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें 23,000 से सीधे सीधे 1 लाख तक का नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े तोड़ लेंगे। जैसे अभी हमने 3400 से 10,000 तक का नंबर बनाना था, तो पहले हम 23,000 से 30,000 तक का नंबर बनाएंगे, फिर 30,000 से सीधे सीधे 1 लाख तक का नंबर बनाएंगे। यहां पे बनेगा 5 डिजिट नंबर, यहां पे बनेगा 5 डिजिट नंबर। एक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। ये हो गया सर। अब जरा ध्यान दीजिए, जब 23,000 से 30,000 तक की बात करेंगे, माने ये बात हो रही है 29,999 की। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले प्लेस पे 2 फिक्स हो गया, माने पहले प्लेस पे 2 आएगा, 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। पहले प्लेस पे 2 आएगा। यहां पे नंबर दोबारा उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ जी साहब, अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले प्लेस पे 2 तो फिक्स हो गया, पहले प्लेस पे 2 तो फिक्स हो गया, माने पहले प्लेस के लिए यू हैव ओनली वन चॉइस। दूसरे प्लेस पे कोई भी आ सकता हो। दूसरे प्लेस पे क्या होगा? 3 या 3 से बड़ा नंबर, माने 3 4 5, 3 चॉइसेस। दूसरे प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर, माने 3 4 5, 3 चॉइसेस। किसी एक को फिक्स कर लीजिए, 3 को कर दिया। अब तो कंडीशन खत्म। नेक्स्ट के लिए 3, फिर 2, फिर 1, माने 3 3 9 दूनी 18 नंबर तो ये बने। 3 3 9 दूनी 18 नंबर तो ये बने। अब आ जाए इस पे, तो इन नंबर्स को दोबारा उतार लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, जब नंबर बनाना है 30,000 से बड़ा, तो पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा, माने 3 4 5, 3 चॉइसेस। 3 4 5, 3 चॉइसेस। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, 5 को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट के लिए अब तो कोई भी आ जाएगा, 4 3 2 1, माने 4 3 12 दूनी 24 3 72 नंबर ये हो गए। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 18 प्लस 72 कितने हो गए? 90। आंसर कितना आएगा इसका? 90, नन ऑफ दिस। इसका आंसर कितना आएगा? 90, नन ऑफ दिस। घबराइए मत, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा? 90, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, इफ यू हैव 5 कॉपीज ऑफ 1 बुक। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपके पास 5 कॉपीज है एक बुक वाली, बुक 1 वाली, एक बुक वाली 5 कॉपीज है, माने इसकी 5 कॉपीज है, 5 कॉपीज।
ठीक। फिर वो कह रहा है 4 कॉपीज ईच ऑफ 2 बुक्स, 2 बुक्स वाली, 2 पर्टिकुलर बुक्स B1 B2 वाली, इसकी कितनी कॉपीज है? 4 कॉपीज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक्स वाली B1 B2 B3, इसकी कितनी कॉपीज है? 6 कॉपीज है, ठीक है। एंड सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स, और 8 बुक वाली B1 B2 अप टू सो ऑन टू B8 तक, इसकी एक कॉपी है। तो कह रहा है वो बताइए कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हुई। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हुई? सर 5 तो ये हो गई, सिंगल वाली थी 5, और 2 बुक्स वाली 4 कॉपीज, माने 5 तो ये हो गई 5 कॉपी, 5 बुक्स, ये हो गई 8 बुक्स, ये हो गई 6 18 बुक्स, और ये हो गई 8 वाली एक 8। ये जरा गिन लीजिए, 5 8 13 और 18 31 और 8 39 बुक्स हो गई, माने 39 फैक्टोरियल लिखा हुआ ना हर जगह 39 फैक्टोरियल। ये तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए, लेकिन जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी उसका फैक्टोरियल उतना ही डिवाइड में आएगा। 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 39 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की पावर 8, माने 1 ही रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखिए जरा ध्यान से देखिए, टोटल कितनी बुक्स हो गई? 39, तो 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए 5 कॉपीज थी एक बुक वाली, माने एक बुक जो थी वो 5 बार रिपीट कर रही थी, तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। 2 बुक्स वाली 4 कॉपीज थी, माने 2 बुक जो थी वो 4 बार रिपीट कर रही थी, माने 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, माने सीधे सीधे होल स्क्वायर लिख दे। 3 बुक वाली 6 कॉपी थी, ठीक है ना, तो माने 3 बुक कितनी बार रिपीट कर रही थी? 6 बार, तो 6 फैक्टोरियल की पावर 3, ठीक है। और एक बुक वाली वो 8 बुक वाली एक कॉपी, तो उसमें रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन। तो भाई कितने लेटर है गिन लो ना, कितने लेटर से गिन लो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल, और जो लेटर रिपीट कर रहा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में डाल दो। पी रिपीट नहीं कर रहा, ई रिपीट नहीं कर रहा, आर रिपीट नहीं कर रहा, एम रिपीट नहीं कर रहा, यू रिपीट नहीं कर रहा, टी 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो सीधे सीधे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 11 p 11 डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर, है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 82 में हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन। ग्रेटर देन अ मिलियन माने पहले कितने डिजिट का नंबर बनेगा? ग्रेटर देन अ मिलियन माने कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 7 डिजिट का नंबर मिलेगा। वो कह रहा है विद द डिजिट 10, 10 का मतलब ये 2 1 माने 2 बार 1, और 1 3 एक बार 3, और 3 टाइम्स 7 7 7 7, ये करना है सर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1 0 माने एक बार 0, 2 1 माने 2 बार 1, 1 3 माने एक बार 3, और 3 7 माने 3 टाइम्स 7, ठीक है ना। अब इन डिजिट का यूज करके ग्रेटर देन अ मिलियन नंबर बनाने, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? सर 0 तो पहले प्लेस पे आ नहीं सकता, 6, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए अब तो आ सकता है 6 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। लेकिन जो नंबर जितनी बार रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। 7 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 6 तो कैंसिल हो गया, 720 डिवाइड बाय 2 आंसर हो गया 360। 720 डिवाइड बाय 2 आंसर हो गया 360। करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। हाँ जी सर, वो कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरफेरेंस सो दैट नो 2 कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। कोई से भी 2 कॉन्सोनेंट साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले तो है कितने?
सर वॉवल्स चेक कर लेते हैं, आई, ई, ई, ई और ई। ये टोटल 5 कॉन्सोनेंट, वो 5 वॉवल्स है। बाकी कॉन्सोनेंट रह गए एन, टी, आर, एफ, आर, एन, सी, ये हो गए। अब जरा देखिए हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है, 7, और हमारे पास वॉवल्स कितने हैं, 5। अगर हम जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहां पे करके दिखाता हूं आपको, जरा देखिए, आई एन टी ई आर, एफ ई आर, ई एन सी ई, यही है इंटरफेरेंस, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से हो गए, आई, ई, ई और ई। बाकी एन, टी, आर, एफ, आर, एन, सी, ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये कह रहा है नो टू कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, तो पहले वॉवल्स को लिखेंगे, आई, ई और ई। अब कहां कहां कॉन्सोनेंट को रख सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास प्लेसेस है, जबकि हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7। माने ये क्या हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। भाई कोई ना कोई कॉन्सोनेंट तो साथ, कोई ना कोई 2 कॉन्सोनेंट तो साथ में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट है और प्लेसेस है हमारे पास 6। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ये आप सही कर लीजिएगा, ये स्टडीमेंट में गलत आंसर दे रखा है। बाबा आदम के जमाने से बुक छपी चली आ रही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां आंसर लिखिएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। तो कितने लेटर्स है, तो 3, 6 और 1 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, 3 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है, नहीं। तो ये हो जाएगा 5040 डिवाइड बाय 6, 840। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 84 के रेस्पेक्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल गिविंग एच एंड एन टुगेदर। तो एच और एन को एक मान ले, एच और एन को एक मान लिया। इधर कितने लेटर बचे, 5 लेटर इधर बचे। 5 ये और 1 ये, कितने हो गए, 6। 6 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल। और ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1440 डिवाइड बाय 6, 240। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 84 हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल बिगिनिंग विद एच एंड एंडिंग विद एन। 2 प्लेसेस फिक्स हो गए, 2 प्लेसेस फिक्स हो गए। अब आपके पास लेटर्स कितने बचे, 5, और प्लेसेस भी कितने बचे, 5। तो वेस कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। और एक कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, माने 120 डिवाइड बाय 6, 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद के क्वेश्चन सारे वर्बली होने सर, सारे वर्बली क्वेश्चन होने। A computer has 5 terminal. Each terminal is capable of 4 distinct position. एक कंप्यूटर के 5 टर्मिनल है, ये ऐसे करके, ये 5 टर्मिनल है। टर्मिनल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, और हर एक की 4 पोजीशन है, हर एक की 4 पोजीशन है, हर एक की 4 पोजीशन है। इसकी भी 4 पोजीशन, इसकी भी 4 पोजीशन, इसकी भी 4 पोजीशन, और इसकी भी 4 पोजीशन, और इसकी भी 4 पोजीशन। तो ये कह रहा है इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसमें एक पोजीशन रेस्ट की भी है, माने बाकी सारी पोजीशन में कोई ना कोई सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन आप जो भी है इसमें टोटल में एक पोजीशन रेस्ट की भी है। जैसे हम लॉक कोड लगाते हैं
तो एक लॉक कोड हमारा वाला होता, बाकी सारे पैटर्न कुछ भी हो सकते। बात समझ में आ गई या नहीं? आप पैटर्न लगाते हैं तो एक पैटर्न हमारा होगा, बाकी पैटर्न तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो वो कह रहा है बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड। तो बताइए कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। तो हर एक टर्मिनल से कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 4। हर एक टर्मिनल से कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 4, माने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? 4 की पावर 5। लेकिन इसमें एक पोजीशन रेस्ट की भी इंक्लूड है, वही लॉक कोड वाली कहानी। एक सही लॉक कोड भी होगा, बाकी सब क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। तो -1 कर दें, माने एक पोजीशन जो रेस्ट की है उसे उठा के -1 कर दिया, बाकी सारी पोजीशन में कोई ना कोई सिग्नल जनरेट होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1023। आंसर कितना आ जाएगा? 1023। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 9 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। 9 लेटर्स है, लेटर नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 9 लेटर्स। कितने लेटर बॉक्स है? 4 लेटर बॉक्सेस है। पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस? फिर वही वाली बात, लेटर के रेस्पेक्ट में चॉइस देखिएगा। पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस? सर 4, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, सबके लिए 4 चॉइस। तो आंसर कितना आएगा? 4 की पावर 9। आंसर कितना आएगा? 4 की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर स्ट्रिंग ऑन अ रिंग। माने 8 बीट से कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं? तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। भाई n बीट से कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज फॉर्म अ रिंग। 8 लड़कों को रिंग में खड़े करने के तरीके, रिंग माने सर्कल पे खड़े करने के तरीके कितने होंगे? हमेशा एक चीज फिक्स कर दी जाएगी, कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इन हाउ मेनी वेज 6 men कैन सिट अ राउंड टेबल सो दैट ऑल चाइल्ड डू नॉट हैव द सेम नेबर्स। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बिल्कुल काट दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि नेबर्स का कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में नहीं है। ये एक सिंगल क्वेश्चन दे रखा है एडिशन में, इसको छोड़ दीजिए। आप आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इन हाउ मेनी वेज 6 men and 6 women sit at a round table so that no 2 men are sit together। इसके आगे के क्वेश्चन ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक की बात रहने देते हैं, क्योंकि टोटल 144 है। 144 से हम लोग 91 तक तो आ गए, माने तकरीबन 54 क्वेश्चंस आपके पास, 53 क्वेश्चंस आपके पास बचे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। माने आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के सारे क्वेश्चंस को करा। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन के वीडियो को देखिएगा, बाकी वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस के आंसर के लिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।